7:30 में आपको मिलेगी। और इस बस का जो सर्विस नंबर है वो C806 है। C806 ये बस आपको लेकर के जाएगी और ये होगी जो ये वाली जो बस है। इसके अलावा जो है जो सी रिंग रोड पे है वहां पर आपको मिलेगी C805, ठीक है। बी पर आपको मिलेगी C806 और सी रिंग रोड पे आपको मिलेगी C805। और इसका भी वही हिसाब है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हर 15 मिनट में, और शाम को 5 से रात के 3 बजे तक हर 7.5 मिनट में आपको बसेस मिलेंगी। तो गवर्नमेंट ने इंतजाम पूरे किए हैं। और ये मैं फिर आपसे कहूंगा कि जहां मेट्रो आप यूज कर सकते हैं वहां मेट्रो यूज कीजिए, नहीं कर सकते तो आप बसेस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वही बात है कि रोड पे कम से कम ट्रैफिक हो। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे आपके जानने वाले ऐसे होंगे कि जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दीगर मुल्कों से, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज से आ रहे होंगे यहाँ पे मैचेस को देखने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि अब आपके लिए ये होता है ना, हर दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम जाएं, रिसीव करें अपने दोस्त को। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि इन दिनों में बेहतर ये है कि आप आने वाले गेस्ट को समझा दें कि उसको कैसे पहुंचना है। वो ज्यादा ईजी है, क्योंकि आपको उस पॉइंट तक शायद न जाने दिया जाए जहां पे आप जाके रिसीव करना चाहते हैं, तो आने वाला भी परेशान और आप जो हैं आप भी परेशान। तो उससे बेहतर ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए हैं उनके मुताबिक चला जाए और उनको, आने वालों को समझा दिया जाए कि अगर तो उनकी होटल बुकिंग है तो उनको बता दिया जाएगा कि भाई आप किस तरह से अपने होटल पहुंच सकते हैं। अभी मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। और अगर वो आपके घर पे ठहर रहे हैं तो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे आना है, और फिर उस पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन से आप उनको जाके पिक कर लीजिए। ये बहुत इजी रहेगा, ठीक है जी। तो अब अगर कोई आने के, जैसे हम एयरपोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आएंगे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, या और जो उर्दू हिंदी स्पीकिंग है, अगर और कहीं रहते हैं, यूरोप में कहीं रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, तो वो या तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएंगे और या हमद के अलावा आएंगे दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। 2 एयरपोर्ट्स होंगे। तो एक तो आपके जहन में ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो किस एयरपोर्ट पे उनकी फ्लाइट उतरेगी। उसी हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा और उनको ये भी कहिएगा कि भाई आपका जो हया कार्ड है प्लीज आप उसमें देखिए कि आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। एयरपोर्ट से आप फलान जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो जो फलान जगह है वो आप बताइएगा। सपोज एक बंदा है, वो आ रहा है जी, इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अमारात से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, आपका जानने वाला है, और वो आपके घर पे ठहरेगा सपोज, और आपका घर है जी मंसूरा में, मिसाल के तौर पर। अब आप उनको बताइएगा कि भाई आप जो है इस तरह से आप आएंगे, इस तरह से आपको फलान जगह से मेट्रो मिलेगी या बस मिलेगी, जो एयरपोर्ट के हिसाब से, भी उसकी डिटेल कुछ थोड़ी बहुत बताऊंगा मैं आपको। और आपको आना है मंसूरा तक, मतलब उनको ये लफ्ज उनके लिए बड़ा अहम होगा। जिस स्टेशन पे आप उनको रिसीव करेंगे वहां तक वो पहुंच जाएं, बाहर आएंगे, गले मिलिए, गाड़ी में उठाइए, लेके जाइए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप एयरपोर्ट तक जाएं और लेकर के आएं तो आपके लिए भी परेशानी होगी, उनके लिए भी परेशानी होगी, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने का आसान तरीका क्या होगा और दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने का आसान तरीका क्या होगा। तो जनाब, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा, दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है, अक्सर जो लोग हैं वहाँ पे आएंगे, लेकिन दूसरी जगहों पे भी आएंगे, दूसरे एयरपोर्ट पे भी आएंगे, लेकिन हमद की बात करते हैं। टर्मिनल 1 से आप उनको बताइए कि आप टर्मिनल 1 पे होंगे, वहाँ से आप मेट्रो रेड लाइन मौजूद है, आप वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे, आप उनको देखते जाइए और आप पहुँच जाइए। और हाँ, एक चीज आपके जहन में आ रही होगी, भाई सामान लेके कहाँ जाएंगे, तो जो आने वाले हैं उनको कहिए कि सामान कम से कम लेकर के आए ताकि परेशान ना हो।
भाई आप एक ऐसे भरे पूरे शहर में आ रहे हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वहीं से सब कुछ लाद के लेके आ रहे हैं, नहीं, हल्का फुल्का सामान लेकर के आए और उतने दिनों के हिसाब से ही लेकर के आए जितने दिन यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो वो आ सकते हैं वहाँ पे, और टर्मिनल 1 से उनको मिल जाएगी मेट्रो, जो कि उनको सेंट्रल दोहा में ले आएगी। मुशर्रफ आप पहुंच जाएंगे ना, मुशर्रफ से आपको दोहा के जिस भी इलाके में जाना है वहाँ के लिए मेट्रो आपको अलग अलग मिल जाएगी। ग्रीन लाइन भी वहाँ पे मिल जाएगी, गोल्ड लाइन भी मिल जाएगी, और रेड लाइन तो है ही, ठीक है जी। तो मुशर्रफ से आप हर जगह चेंज करके जा सकते हैं जिस तरह भी आपको जाना है, और ये चीज़ आप उनको समझाएंगे, क्योंकि नया बंदा भले से वो कितने भी बोर्ड देखे उसको थोड़ी सी परेशानी हो ही जाती है। हम किसी नए शहर में जाते हैं, मुझे खुद दूसरे मुल्कों में, मतलब एक से ज़्यादा मुल्कों में मुझे इसका तजर्बा हुआ कि मेट्रो वहाँ पर भी हम यहाँ भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ एक तो ज़बान का मसला हो जाता है किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है इंग्लिश में भी लिखा होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा इंसान परेशान हो जाता है। तो आप उनको ज़रूर समझाइए कि किस स्टेशन पे उनको पहले उतरना है और वहाँ से कौन सी लाइन की मेट्रो लेनी है, और वो किस तरफ जा कर के उनको किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। आप एक दफ़ा जाके खुद थोड़ा सा ना करके एक दफ़ा पूरी मतलब रिहर्सल करके आप आ जाएं, तो उनको बताने में आसानी होगी, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार परेशान नहीं होंगे। अच्छा, अगर उनके पास हया कार्ड है तो बात तो फ्री होगी 10 नवंबर के बाद, लेकिन अगर हया कार्ड नहीं भी है तो भी वो आसानी के साथ, जैसे मैंने कहा 10 रियाल का कार्ड है टोटल, और 2 रियाल पर ट्रिप के हैं, यानी कि बहुत ही सस्ता है। तो वो आप जो है अपने मेहमान को बता सकते हैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एयरपोर्ट से जो लोग मेट्रो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटे। करवा टैक्सी आपको मिलेगी, और करवा टैक्सी के अलावा आपको जो दूसरी जो स्मार्ट टैक्सीज हैं वो भी मिलेंगी, और वहाँ पर भी आप बोर्ड देखिएगा बड़े बड़े लगे होंगे कि करवा टैक्सी किस तरफ खड़ी हैं, क्रीम वाली किधर खड़ी हैं, बरवा क्या नाम है उसका, उबर वो किस तरफ खड़ी हैं। तो मतलब टैक्सीज के लिए भी वहाँ पे आपको बड़े बड़े बोर्ड आपको नजर आ जाएंगे, और उस पर आपको चलना चाहिए। उसके अलावा जो है ना, वो जो मुवासलात का यहाँ पे जो वेबसाइट है या जो करवा की जो एप्लीकेशन है, अगर उसको कोई डाउनलोड कर लेगा तो उससे भी उसको रास्तों को समझने में आसानी होगी। सही है जी। इसके अलावा लेमोजिन भी आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं, और उसके बहुत सारे ऑफिसेज वहाँ पे मिलेंगे और वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा ये तो होगी टैक्सीज की बात, मेट्रो की बात, उसके अलावा बसेस भी मौजूद होंगी। ये जो बसेस हैं ये एयरपोर्ट से आपकी जो रिहाइशगाह है वहाँ तक लेके जाएंगी आपको, और जब आप वापस जा रहे होंगे तो आपकी रिहाइशगाह से आपका जो भी रेजिडेंस है वर्ल्ड कप देखने के लिए वहाँ से एयरपोर्ट तक लेके आएंगी। लेकिन क्या हर जगह तो कैसे जा सकती है, बस थोड़ी जाएगी हर गली में। कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ तक वो पहुँचा देगी और वहाँ से फिर आपको जाना होगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे बरवत मदीनतना ये एक है, या बरवा बराहतुल जुनूब है, या जो दोहा पोर्ट में जो फ्लोटिंग होटल्स होंगे उनके लिए ये बसेज होंगी, और इनकी जो सर्विसेज हैं वो अलग है। अगर आपको जो है वो दोहा पोर्ट की तरफ आना है तो A831 है, अगर बरवा मदीनतना जाना है तो A833, और अगर बराहतुल जुनूब जाना है तो A835। ये सारी चीज़ें जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, ये आने वालों के लिए ऑनलाइन भी इसको वो देख सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके अलावा ये है कि जो फैन फेस्टिवल जोन है, विलेज है, फैन विलेज भी होगा बल्कि, तो वहाँ से आपको जो है ना फास्ट ट्रैक बसेस मिलेंगी जो करीब तरीन मेट्रो स्टेशन तक आपको पहुँचा देंगी, यानी कि कोई बिल्कुल टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये बुनियादी बातें हैं जो कि दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए, और अगर आपके जाने वाले हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जनाब, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे एयरपोर्ट की, जो कि रोज़ाना सैकड़ों परवाज़ें रिसीव करेगा वर्ल्ड कप के दौरान, और वहाँ से कैसे आना है उसके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर
आपको करके समझाऊं, और फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने आने वाले जो लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचाएं। तो अब हम बात करते हैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यहाँ से भी जी मेट्रो एक ऑप्शन है, और ये दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। गोल्ड लाइन का मेट्रो स्टेशन आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप जो हैं वो एयरपोर्ट का जो अराइवल लॉन्ज है वहां से 800 मीटर की दूरी पर सिर्फ है कतर नेशनल म्यूजियम का मेट्रो स्टेशन, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और वापसी में आप जो है वो रेड लाइन यूज करते हुए आप ओल्ड एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं, जो कि डिपार्चर लॉन्ज के बिल्कुल करीब वाक़ है। अब ये दो मुख्तलिफ इलाके हैं, दो मुख्तलिफ जगह, ये आपके जहन में होना चाहिए कि दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिपार्चर दूसरे एरिया में है और उससे कुछ किलोमीटर के फासले पर अराइवल है, यानी कि एक जगह नहीं है। जैसे हमद में है कि ऊपर नीचे है, ऊपर से लोग जा रहे हैं, डिपार्चर है, और उसी बिल्डिंग में नीचे से अराइवल है। लेकिन दोहा एयरपोर्ट आप जानते हैं कि इन दोनों अराइवल और डिपार्चर के दरमियान कई किलोमीटर का फासला है, तो ये जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि उसी बिल्डिंग पे बंदा पहुंच जाए। तो एक जगह से जो अराइवल है वहां से जो करीब तरीन नियरेस्ट जो आपको मिलेगा मेट्रो स्टेशन वो होगा कतर नेशनल म्यूजियम का, और जाते हुए जो आपका बिल्कुल करीब तरीन जो मेट्रो स्टेशन है वो है ओल्ड एयरपोर्ट का। ठीक है, हया के अलावा आप यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं स्मार्ट कार्ड या जो मेट्रो कार्ड होता है। और ये बात क्या बार बार बताऊं कि 10 नवंबर से 23 दिसंबर तक आप फ्री यूज कर सकते हैं हया कार्ड। 23 दिसंबर तक हया कार्ड की वजह से फ्री ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 23 दिसंबर तक आप धोखे में बताइएगा, वो जो 23 जनवरी है ना, वो तो लास्ट वैलिडिटी डेट है इस कार्ड की, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए है फ्री वो 23 दिसंबर तक ही है। अच्छा, उसके अलावा जी ये आप टैक्सी और ऊबर और क्रीम वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, और फास्ट ट्रैक बसेस जो हैं वो भी होंगी मौजूद, वो भी आपको मिल सकती हैं। तकरीबन हर 15 मिनट के बाद आपको ये बसेस वहाँ से मिल जाएंगी, जो कि आपको सेंटर तक ले आएंगी, सेंट्रल दोहा तक ले आएंगी, और वहाँ से फिर आप अपनी जिस जगह आपको जाना है आप वहाँ से इजीली आप जा सकते हैं। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और आवाम every Monday 8 PM live with RJ उबैद ताहिर only on FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी। Do you know ओवर स्पीडिंग खतरनाक है? ओवर स्पीडिंग किल्स। हम आपका इंतजार करते हैं। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। जोश का खलबली जहन में काम अब नहीं है होश का, मारता है किक हर एक शख्स का दिल जोर से, गूंजता है कतर सारा धड़कनों के शोर से। जोरदार है हम तैयार हैं।
वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। और हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टेडियम तक जाना है तो आपको क्या करना होगा और कौन सा सबसे आसान तरीका होगा किसी भी स्टेडियम तक जाने के लिए। और ये हम बात करेंगे जब टूर्नामेंट जब मतलब शुरू हो जाएंगे, आपके मैचेस शुरू हो जाएंगे और अब आपको पहुंचना है तो वहाँ से मतलब कहाँ से आपको बसेस मिलेंगी या कहाँ पे आपको जाना है और कहाँ से आपको आसानी से वापसी आपकी हो सकती है। अच्छा, एक तो आप ज़हन में रखिए कि अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहेंगे मैच के दिन तो मैच के शुरू होने से पहले 4 घंटे पहले स्टेडियम के आसपास जो पार्किंग्स हैं वो खुलेंगी। ठीक है, मैच के शुरू होने से सिर्फ 4 घंटे पहले। तो अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए पार्किंग वहाँ पर, तो आपको ज़रा सा पहले जाना पड़ेगा, वरना आप पहुँचेंगे तो पता चला कि वहाँ पे सब पार्किंग ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये एक ज़हन में रखिए, अगर आप 4 घंटे से पहले जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगी पार्किंग। तो 4 घंटे पहले खुलेंगी पार्किंग्स और आप जिस भी सिटी में आपको पहुंचना है तो उस हिसाब से आप निकलिएगा, क्योंकि आपके घर का रास्ता मेरे घर का रास्ता अलग अलग हो सकता है। आपके घर से हो सकता है कोई नज़दीक हो, मेरे घर से हो सकता है कि वही स्टेडियम दूर हो। तो कहीं से वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लग सकते हैं, कहीं से वहीं पहुँचने में आधा घंटा, कहीं से वहीं पहुँचने में 1.5 घंटा लग सकता है। तो उस हिसाब से आप मान के चलिएगा। फिर उसके बाद ये कि अगर आप जो हैं वो जाना चाहते हैं टैक्सी से, चाहे वो कैसी भी टैक्सी हो, करवा की हो या दूसरी हो, तो 4 घंटे पहले उनको भी इजाज़त होगी कि वो अपने पैसेंजर उतार सकें। कुछ स्पेसिफाइड एरियाज होंगे जहां पर किसी पैसेंजर को उतारा जा सकता है। पिक एंड ड्रॉप का जो एक एरिया होगा 4 घंटे पहले ही वो भी खुलेगा। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। और जब मैच ख़त्म हो जाएगा तो मैच ख़त्म होने के ठीक 1.5 घंटे के बाद ये एरिया क्लोज कर दिया जाएगा। उसके अलावा स्टेडियम के आसपास हो सकता है बहुत सारे रोड्स क्लोज हों मैच के दिन, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो टूर्नामेंट के लिए जो खास तौर पर जो बसेस चलाई जा रही हैं वो भी 4 घंटे, मैच से 4 घंटे पहले चलना शुरू होंगी और मैच ख़त्म होने के ठीक 1.5 घंटे के बाद वो जो स्टेडियम से लाने वाली जो बस सर्विस है वो रोक दी जाएगी। अलबत्ता मेट्रो मैच के दिनों में, टूर्नामेंट के दिनों में रात के 3 बजे तक काम करती रहेगी। और आपको कहीं भी जाना हो आप अलविदा से रेड और ग्रीन लाइन चेंज कर सकते हैं, और मशेरिब से आप तीनों लाइनें, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चूंकि जाते हुए तो आप आगे पीछे पहुंचते हैं स्टेडियम, लेकिन निकलते हुए सब एक साथ निकलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक साथ ना निकलें। आप मैच खत्म हो गया, ओके, थोड़ी देर एंजॉय करें, फोटो बनाएं, ज़रा कुछ रील बनाएं, कुछ वीडियो बनाएं, कुछ मतलब मौज मस्ती करें वहाँ पे। ठीक है, गंदगी मत करें, मौज मस्ती की बात कर रहा हूँ, तोड़ फोड़ नहीं। ये मुझे यकीन है कि यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है और कुछ गंदगी नहीं करनी है। लेकिन ये है कि कुछ रील्स वगैरह बनाएं, कुछ अपने जो है वो यादगार, क्योंकि ये बार बार थोड़ी आता है। आदमी जो है वो ज़िंदगी में कितने वर्ल्ड कप देख लेगा, कोई कभी किसी मुल्क में होता है, कोई किसी मुल्क में होता है। तो जो एक वर्ल्ड कप आपके मेरे हिस्से में आया है तो उसको यादगार बनाएं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी भीड़ कम होती जाएगी, थोड़ी सी बाहर जो पार्किंग्स हैं वो खाली होती जाएंगी, थोड़ा सा बसेस जो हैं वो थोड़ी सी आगे बढ़ती जाएंगी, और वो हज़ारों की तादाद में बसें हैं, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा कि बस भर जाएगी, एक भर जाएगी, दूसरी फ़ौरन साथ साथ चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो जहन में रखिएगा। और साथ साथ ये भी कि ये जो मैंने जो जितना भी आपको जो टाइमिंग्स जो बताई हैं, ये टाइमिंग्स ओपनिंग मैच, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी या फाइनल मैच, इन 2 दिनों में ये टाइमिंग चेंज हो सकती है, इनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये जहन में रखिएगा और उसी हिसाब से आप निकलिएगा। और अगर जैसे हम फर्ज करें कि ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, आपके पास पहले मैच का टिकट है, तो आप जो हैं अपनी गाड़ी से जाएंगे, तो अगर आप जल्दी पहुंच गए, 4 घंटे जैसे खुलेगी और आप फौरन इंतजार में होंगे और पार्किंग आपको मिली ए पार्किंग, अल बैत स्टेडियम जो कि अल खौर में है, खेमे की तरह बनाया हुआ, तो ए नंबर से भी आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे स्टेडियम तक पहुंचने में। बहुत बड़ा इलाका है। अगर आपको बी पार्किंग मिली तो आपको कम से कम आधा घंटे लग जाएगा, और अगर आपको सी पार्किंग मिली तो कम से कम 35 से 40 मिनट
अब आपके साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े हैं, तो आप उसी हिसाब से पहले निकलिए भाई, और उसी हिसाब से सोचिए कि आपको कैसे पहुंचना है। ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और आवाम every Monday 8 p.m. live with RJ उबैद ताहिर only on FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी। Don't reply on cost of our lives. प्लीज कॉल रिसीव ना करें। हमारा सोचें। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। जी बिल्कुल, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी की ही बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे चूंकि हम बहुत ही एक यादगार फेज में हैं, फेस ऑफ आवर लाइव्स कहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी की ये जो लम्हात हैं शायद कभी वापस आए या ना आए, शायद किसी और वर्ल्ड कप में हम हों ना हों, और पता नहीं कब ये दोबारा किसी अरब कंट्री में और मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, पता नहीं कब होगा नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम इसको अपने लिए भी यादगार बनाएं और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी यादगार बनाएं, और हमसे जो हो सकता है, जिस तरह हो सकता है, वो हम अपने जो आने वाले जो मेहमान